हमने जिला अधिकारी को दिया, सीओ साहब को दिया और रजिस्टर्ड भी किया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी स्वयं बाबा परवाजन की ज़मीन है और हमको बनाने नहीं दे रहे हैं और बनाने जाओ तो लड़ाई करते हैं और मारपीट, लड़की को आगे ज़्यादा पहले भेजते हैं, ये अपना रुक जाता है। 151 में मैंने पूछा अपोजिट पार्टी, बोले कोई अपोजिट पार्टी नहीं, सिंगल ये है। मैंने खुद पूछा ये सिंगल है, बोले हाँ सिंगल है। बोले नहीं वो 151 है अपोजिट पार्टी। मैं बात करता हूँ अपने योगी जी से, क्या इसी तरीके से चौबेपुर थाना के अंतर्गत इसी तरीके से थाने के सिपाही और दरोगा इसी गतिविधियों पे लिप्त रहेंगे तो क्या अपना प्रशासन इसी तरीके की गतिविधियों से चलता रहेगा? भ्रष्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन इंडिया की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी कोई शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में आती है तो एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड लेवल पर उतर कर, जीरो ग्राउंड पर उतर कर पीड़ित के प्रकरण का पता लगाती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो प्रकरण है थाना चौबापुर के अंतर्गत है। यहाँ पे एक गांव है वन सिटी, वहाँ के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ क्या प्रकरण, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा जी, क्या मामला है आपका? हमारा ये मामला है, पुराना पैतृक मकान है, हम लोग उसको बनवाने जाते हैं तो उमेश कुशवाहा गाली गलौज करते हैं, मारने लगते हैं, एप्लीकेशन दे जाते हैं तो हम लोगों को पुलिस ले जाती है, कहते हैं कि हमारी पुलिस हमारी जेब में है। ये उमेश कुशवाहा कौन है, क्या करते हैं ये सप्लायर हैं गांजा चरस के, हम लोगों को सताते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि उमेश कुशवाहा एक अपराधी है और तस्कर भी है, जो अपराध भी करता है और साथ में इसमें एक चरस का कारोबार भी उसका है। और उसने इनको किस तरह से परेशान कर रखा है, जिस तरह इन्होंने बताया अभी कि इस तरह इनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर उसकी नीयत ख़राब है और वो इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। और ये पुलिस, आपने पुलिस को इनकी सूचना दी? जी, 3-4। पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या कहती है, लड़ाई झगड़ा। हमने कहा सर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं नहीं, वे लोग खुद ही हमें मारने आते हैं हमारे दरवाजे चढ़ के, मगर हमारा कोई नहीं वो संशोधन नहीं हो पाता है, हमको ले जाते हैं उठा के, मारते पीटते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि मैं पुलिस के पास कई बार गया और कंप्लेन भी की कि पुलिस कोई सुनवाई मेरी नहीं करती है और उसका ही सपोर्ट करती है और मुझे मारती पीटती है और मैं इस तरह से परेशान हूँ। मैं काफ़ी अधिकारियों को चक्कर लगा चुका हूँ और मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने किस अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दिया? हमने जिला अधिकारी को दिया, सीओ साहब को दिया और रजिस्टर्ड भी किया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं से आपको बुलाया गया? नहीं, कहीं से नहीं बुलाया गया। आपको कहीं नहीं बुलाया गया? जी, कहीं नहीं बुलाया गया। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इनको कहीं बुलाया गया, ना इनकी कोई सुनवाई हुई। मैं एक सवाल पूछता हूँ राहुल कुशवाहा से, जो ये पीड़ित हैं, रहने वाले चौबेपुर के हैं और 113 का गाँव है, ये जो पुलिस आपके थाना चौबेपुर की है, तो ये इसकी क्या गतिविधियां हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई 2-3 बार ले गए, पुलिस उठा के ले गई, मारा पीटा, चौथी बार हमको भी ले गए। ये जानकारी नहीं होती कि हम लोग किस जुर्म में जाते हैं, क्या करते हैं, ये भी नहीं पता होता है। रात को हमको भी ले गए उठा के, अभी चौथी बार मारा पीटा। तब हमारे गांव के लोग पहुँचे, तब वहाँ हमको पहुँचने के बाद बाबा आए थे एक महाराज जी, उन्होंने सूचना, उनके तीर पहुंची, सूचना पहुंचते हुए वो पहुंचे चौबेपुर थाने, तब उन्होंने सुबह। जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस इनको तंग कर रही है और मार रही है और पीट रही है, सब उमेश कुशवाहा के कहने पर, क्योंकि उसकी साठगांठ है और वो इनको परेशान और टॉर्चर करवा रहा है कि वो ज़मीन छोड़कर ही भाग जाएं और इस पर उसका कब्जा हो जाए। ये कब्जे की नीयत से ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं पुलिस और उसकी साठगांठ से। और क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और क्या अनुरोध करना चाहते हैं शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी से? हमें यही बस न्याय मिल जाए हमको,
हमारी जगह ज़मीन है, हम लोग रहने वाले हैं, खेत में बना के रह रहे हैं। अब बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत निर्माण कराएं, मगर वो उमेश कुशवाहा निर्माण करने नहीं दे रहा, मारता पीटता है हम लोगों को। जैसा इनका ये कहना है कि उमेश कुशवाहा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान कराया जा रहा है पुलिस से, और हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और मैं अपने प्लाट पर मेरा कब्जा भी मेरे पास नहीं है, उस पर कब्जा करने की नीयत से उनको परेशान करवा रहा है। जहां एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशित कर चुके हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और पीड़ित परेशान ना हो, लेकिन पीड़ित यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इनके साथ एक साहब और है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू कुशवाहा। श्याम बाबू कुशवाहा जी, आप इनके कौन हैं? हम इनके चाचा हैं। तो आपको इस प्रकरण की क्या जानकारी है? जानकारी हमें यही है कि हमारी स्वयं बाबा परवाजन की ज़मीन है और हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, और बनाने जाओ तो लड़ाई करते हैं और मारपीट, लड़की को आगे ज़्यादा पहले भेजते हैं, ये अपना लुक जाता है। यही जानकारी। आपकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, पैतृक प्रॉपर्टी है, और उस पर मतलब कि वो अवैध कब्जा करना चाहता है उमेश कुशवाहा। तो इसके खिलाफ आपने जो पुलिस अधिकारियों और यहाँ डीएम को सब आपने एप्लीकेशन दी, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें कुछ नहीं हुई, सुनवाई कुछ नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक इनका कहना कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उमेश कुशवाहा से मिली हुई है और इनके खिलाफ कार्रवाई, उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इनसे अभी हमारे बाबा जी एक साहब यहाँ महाराज जी खड़े हुए हैं, और मैं महाराज जी से पूछता हूँ इस प्रकरण की जानकारी दें कि ये इस प्रकरण में आपको क्या जानकारी है, आप इनको क्या न्याय दिलवा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री संत सुरक्षा मिशन से, मेरे प्रदेश संगठन मंत्री जी जिन्होंने ये इन लोग के साथ जिस समय गतिविधियाँ ये हुई, मुझको सूचना दी मेरे प्रदेश संगठन मंत्री जी ने, मैं प्रदेश संगठन मंत्री, मैं वहाँ दौड़ करके रात में 1 बजे गया। मैं दौड़ करके गया, एसओ साहब से मैंने बात किया। उसके बाद इस लड़के को कोई बदसलूकी ने, उससे पहले उन लोग मार कूट चुके थे। मैं जब गया उसके बाद मैंने एसओ से बात किया तो पता चला कि फला दरोगा और सिपाही इसको उठा करके लाए हैं। किस आरोप में लाए? 151 में मैंने पूछा अपोजिट पार्टी, बोले कोई अपोजिट पार्टी नहीं, सिंगल ये है। मैंने खुद पूछा ये सिंगल है, बोले हाँ सिंगल है। बोले नहीं, वो 151 है अपोजिट पार्टी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उससे उमेश कुशवाहा से मिली हुई है, उसके कहने पे इनको उठा के लाई, उनको मारा पीटा और उस पर इन पर 151 की कार्रवाई की। तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया? अभी मैंने कोई नहीं, मैंने आपको सूचना दी है। सर्वप्रथम आपको सूचना देने के बाद में मैं बात करता हूं अपने योगी जी से। क्या इसी तरीके से चौबेपुर थाना के अंतर्गत इसी तरीके से थाने के सिपाही और दरोगा इसी गतिविधियों पे लिप्त रहेंगे तो क्या अपना प्रशासन इसी तरीके की गतिविधियों से चलता रहेगा? भ्रष्ट हो जाएगा, कोई प्रशासन नहीं देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इन्होंने बताया पुलिस की गतिविधियाँ किस तरह पुलिस मतलब कि इनको परेशान कर रही है, उमेश कुशवाहा से साठगांठ करके इनके प्लाट पर कब्जा करवा रही है। जबकि एक तरफ पुलिस कहती है कि सिविल मैटर में पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और पुलिस का हस्तक्षेप आप देख रहे हैं। पुलिस का कार्य है सिर्फ अपराध छोटा करो या बड़ा करो, पुलिस की जेब गर्म करो, ये है पुलिस का असली कार्य। मैं इससे अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूँगा इनको न्याय दिलवाएँ, और यहाँ के पुलिस कमिश्नर से भी इनके प्रकरण को अवगत कराऊँगा और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। और मैं, आप अपना नाम और पता बताइए, मैं अभी इस पर कार्रवाई कराऊंगा और अधिकारी भी आपसे संपर्क करेंगे। मेरा नाम राहुल कुशवाहा, ग्राम बनसटी का रहने वाला हूँ। पूरा पता बताइए। ग्राम बनसटी, पोस्ट निगोहा, जिला कानपुर, तहसील बिल्लौर। जैसे इन्होंने अपने अवगत कराया, अपना पता एड्रेस बता दिया है, और मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।